हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल ज्ञान में फिर एक बार स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद ये वीडियो आ रहा है, जिसका वीडियो का टॉपिक है आज का पेंशन एंड फैमिली पेंशन। जिसका पहला क्वेश्चन होगा, भारतीय रेल में पेंशन कब से प्रारंभ की गई? ये आपका है आंसर इसका 1 अप्रैल 1957 से। इसका बोर्ड लेटर भी दिया है, RB इज लेटर नंबर FE 50 RTI 6 डेट 16/11/1957। अगला क्वेश्चन है, अर्धवार्षिकता पेंशन पाने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की आरक्षक सेवा होना आवश्यक है? इसका उत्तर होगा आपका 10 वर्ष मैनुअल पेंशन मैनुअल 1993 के तहत। इसका अगला क्वेश्चन होगा, किस योजना को बदलकर पेंशन योजना नवंबर 1957 में लागू की गई थी? तो ये आपका है स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड स्कीम SRPF को बदलकर रेलवे पेंशन चालू की गई थी। इसका भी लेटर नंबर दिया है, रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 50 RTI 6 डेट 16/11/1957। अगला क्वेश्चन है, पेंशन विकल्प को अडॉप्ट करने की अंतिम तिथि क्या थी? यह आपका था 30 सितंबर 1987। अगला क्वेश्चन है, CGEGIS रेलवे में कब से लागू की गई? कब से लागू की गई? यह 1 जनवरी 1982 से। अगला क्वेश्चन है, परिवार पेंशन रेलवे में कब से लागू की गई? यह आपका 1 जनवरी 1964 से। अगला क्वेश्चन है, साधारण पारिवारिक पेंशन कितना प्रतिशत दी जाती है? यह आपका दी जाती है बेसिक पे का 30%, न्यूनतम 9,000 रुपये पेंशन। अगला क्वेश्चन है, 100 वर्ष पूर्ण करने वाले पेंशन धारक को कितने प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दी जाती है? 100 वर्ष के पश्चात 100% अतिरिक्त पेंशन दी जाती है, एकदम डबल हो जाती है पेंशन। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक पेंशन हेतु न्यूनतम राशि क्या है? न्यूनतम राशि क्या है? यह आपका दिनांक 1 जनवरी 2016 से पहले 335 रुपये है। यहाँ पर 335 रुपये मिलती थी पहले, यहाँ गलती से टाइप हो गया है। और दिनांक 1 जनवरी 2016 के बाद से 9,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर नहीं है, 25 वर्ष अधिक आयु की अविवाहित पुत्री पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र है अथवा नहीं? तो हाँ, पात्र है, दिनांक 6 सितंबर 2007 से। अगला क्वेश्चन है, DLI हेतु कितनी महीनों का भविष्य निधि की बैलेंस देखा जाता है? यह आपका 36 महीनों के बैलेंस पर। अगला क्वेश्चन है, DLI का भुगतान कैसे किया जाता है? ये किया जाता है दिवंगत कर्मचारी के कानूनी वारिसों को। अगला क्वेश्चन है, नई पेंशन सिस्टम कब से लागू किया गया? नई पेंशन सिस्टम मतलब NPS कब से लागू किया गया? 1 जनवरी 2004 से। अगला क्वेश्चन है, NPS को कितने टीयर हैं? NPS कितने टीयर हैं? 2 टीयर हैं। अगला क्वेश्चन है, NPS में कर्मचारी कटौती कितना प्रतिशत किया जाता है? किया जाता है बेसिक प्लस महंगाई भत्ता का 10%। बेसिक और महंगाई का 10% NPS में कटौती किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, PFRDA का पूरा नाम क्या है? यह आपका है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है, PPAN नंबर कितने डिजिट का होता है? PPAN कितने डिजिट का होता है? 16 डिजिट का। अगला क्वेश्चन है,
पेंशन सारांशीकरण ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? पेंशन सारांशीकरण का ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? ये बेसिक का 40% इंटू 12 गुणे आयु गुणांक, जो आयु हो। अगला क्वेश्चन है, पेंशन का अधिकतम प्रतिशत क्या है? ये पेंशन का आपका 40%। अगला क्वेश्चन है, CGEGIS में कर्मचारी के योगदान को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? यह आपका 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इंश्योरेंस फंड में 30% एवं सेविंग फंड में 70% दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, CGEGIS के अंतर्गत इंश्योरेंस फंड की राशि कब दी जाती है? ये कब दी जाती है? जब कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर ये फंड मिलता है, इंश्योरेंस वाला। अगला क्वेश्चन है, DCRG की अधिकतम राशि क्या है? अधिकतम राशि क्या है? 20 लाख रुपए हो गई है। पहले ये 10 लाख था, 20 लाख हो गई है। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त पेंशन पाने हैं तो कितनी साल की अर्हता सेवा होना आवश्यक है? सेवानिवृत्त पेंशन पाने के लिए 20 वर्ष की सेवा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, पेंशन के लिए न्यूनतम अर्हता से वो कितनी है? कितनी है? 9 वर्ष 9 माह या फिर 10 वर्ष? 9 वर्ष 9 माह भी हो जाता है तो आपको अर्हता पेंशन दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पेंशन के अधिकतम राशि कितने रुपए है? ये आपका 1,25,000 रुपये। अधिकतम पेंशन इतना तक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्वेच्छा सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की अर्हता सेवा होना चाहिए? यह आपका 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, NPS कर्मचारी को कितने अंक प्रदान किए गए हैं? NPS कर्मचारी को 16 डिजिट NPS नंबर। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम पारिवारिक पेंशन कितने रुपए है? यह आपका 9,000 रुपये है। अगला क्वेश्चन है, अविवाहित बेरोजगार पुत्र कितनी उम्र तक परिवार पेंशन प्राप्त करने का हकदार है? यह आपका 25 वर्ष तक। 25 वर्ष के बाद इसको नौकरी हो जाती है। इतना तक ले सकता है, कोई पढ़ाई वढ़ाई का रीजन दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से विकलांग पुत्र पुत्री की कितनी उम्र तक परिवार पेंशन दे है? ये आपका आजीवन डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, मृतक के परिवार में कोई सदस्य न होने पर क्या उस पर आश्रित माता पिता को परिवार पेंशन दे है? तो हाँ, दे है। अगला क्वेश्चन है, कितने एक मासिक आमदनी होने पर कितने रुपए, यहाँ पर होगा कितने रुपए मासिक आमदनी होने पर पुत्र या पुत्री व माता पिता के पारिवारिक पेंशन के हकदार नहीं होंगे? कितना? 9,000 रुपये से अधिक है तो उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आश्रित माता पिता को सभी शर्तें पूर्ण करने पर किस तिथि से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के योग्य बनाया गया है? तो आपका 1 जनवरी 1998 से। अगला क्वेश्चन है, क्या विधवा या तलाकशुदा पुत्री परिवार पेंशन की हकदार है? तो हाँ, हकदार है। अगला क्वेश्चन है, क्या तलाकशुदा पत्नी के बच्चे परिवार पेंशन के हकदार हैं? तो हाँ, उनको भी पेंशन दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, क्या सेवानिवृत्ति पश्चात किए गए विवाह की विधवा भी परिवार पेंशन की पात्र है? तो हाँ, उसको भी पेंशन दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, गुमशुदा व्यक्ति के परिवार को FIR की प्रति सहित भुगतान हेतु आवेदन प्राप्त होने पर तुरंत कौन कौन से भुगतान किए जा सकते हैं? तो आपका वेतन, PF, उसका अंशदान जो तथा छुट्टी नकदीकरण, जो कर्मचारी का PF कटता है उसका अंशदान प्लस छुट्टी नकदीकरण का वेतन को दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है,
गुमशुदा व्यक्ति के मामले में एफआईआर से 1 वर्ष समाप्त होने पर कौन से भुगतान किए जा सकते हैं? तो इसमें आपका ग्रेजुएटी, सेवानिवृत्ति के अनुरूप परिवार पेंशन, पीएफ में सरकारी अंशदान 1 साल बाद वो भी मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या गुमशुदा के मामले में डीएलआई देय है? तो डीएलआई नहीं देय है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में कितनी अवधि के भीतर आवेदन करने पर बिना मेडिकल परीक्षा के कम्यूटेशन किया जा सकता है? तो यह आपका है 1 वर्ष के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पेंशन का कम्यूटेटर भाग कितनी अवधि पश्चात पुनः स्थापित हो जाता है? 15 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन है, नौकरी से निकाले गए कर्मचारी की विधवा पेंशन हेतु पात्र है? तो नहीं, नौकरी से निकाला गया कर्मचारी को उसको पेंशन के लिए पात्र नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, एसआरपीएफ ऑप्टी की विधवाओं को एक्स ग्रेटियर पेमेंट किस स्थिति में दिया जा रहा है? कब से दिया जा रहा है? 1 जनवरी 1986 से। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी औंधा प्राप्त नैमित्तिक श्रमिक की विधवा पेंशन के लिए हकदार है? तो नहीं, अस्थायी औंधा प्राप्त नैमित्तिक श्रमिक को पेंशन विधवा हकदार नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, क्या अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारी को एक्स ग्रेशिया पेंशन की राशि देय है? तो नहीं, उत्तर होगा आपका नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक विधवा को कितनी पेंशन मिलेगी? एक से अधिक विधवा को पेंशन कितने मिलेगी? जैसे 2 है, दोनों को 50-50%। अगला क्वेश्चन है, एसआरपीएफ ऑप्टी की विधवाओं को एक्स ग्रेशिया पेंशन दिनांक 1 नवंबर 1997 से किस दर से किया जा रहा है? तो यह आपका 605 रुपये प्रति माह की दर से। अगला क्वेश्चन है, 80 से 85 वर्ष आयु के होने पर कितने प्रतिशत पेंशन में वृद्धि होगी? तो यह आपका मूल पेंशन का 20% वृद्धि हो जाएगी, जो 80 से 85 साल के बीच हो जाएगा पेंशन भोगी। अगला क्वेश्चन है, 85 से 90 वर्ष की आयु होने पर कितने प्रतिशत पेंशन में वृद्धि होगी? तो आपका मूल पेंशन में 30% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 90 से 95 वर्ष की आयु होने पर कितने प्रतिशत पेंशन में वृद्धि होगी? आपका मूल पेंशन का 40% वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 से 100 वर्ष के आयु होने पर कितने प्रतिशत पेंशन में वृद्धि होगी? 95 से 100 वर्ष, 100 वर्ष हो जाए या कम बाकी है, 100 वर्ष होने वाले हैं, 95 से ऊपर है तो उसको मूल पेंशन में 50% की वृद्धि हो जाएगी, और जो 100 वर्ष पूर्ण कर लेगा तो उसको पूरा 100% हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 100 वर्ष, ये 100 नहीं, 100 वर्ष की आयु होने पर कितने प्रतिशत पेंशन में वृद्धि होगी? तो आपका 100%। जब 100 ईयर का हो जाता पेंशन होगी तो उसको 100% अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, नई पेंशन योजना के तहत वेतन का कितने प्रतिशत कटौती कर ली जाती है? यह आपका 10%। 10% उसके पेंशन फंड में या एनपीएस में डाल दिया जाता है, 10% गवर्नमेंट ही उसका कंट्रीब्यूट करती है। अगला क्वेश्चन है, कितनी आबादी के पश्चात सब्स्टिट्यूट अध्यापक को अस्थायी कर्मचारी को प्राप्त सुविधाएं दे हैं? 3 माह पश्चात, 3 महीने होने पर उसको अस्थायी कर्मचारी को प्राप्त सुविधाएं दी जा सकती हैं अध्यापक को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल पर कितने प्रकार की पेंशन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने प्रकार की पेंशन है? ये आपका 6 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, अवैध पेंशन के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा की क्या आवश्यकता है? अवैध पेंशन के लिए न्यूनतम 10 वर्ष या उससे अधिक कार्य एक सेवा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, नियम
नियम संख्या 64 के अधीन कौन से प्रकार की पेंशन आती है? यह आपका अनिवार्य सेवानिवृत्त पेंशन। अगला क्वेश्चन है, नियम संख्या 63 के तहत कौन सी प्रकार की पेंशन आती है? इसमें आपकी प्रतिपूर्ति पेंशन, कंपनसेशन पेंशन का नियम क्या है? 63। 64 में सेवानिवृत्त पेंशन। अगला क्वेश्चन है, दिनांक 1 जनवरी 2016 को न्यूनतम पेंशन के क्या थी? आपका 3500 रुपये थी, 3500 रुपये। अगला क्वेश्चन है, क्या लोको निरीक्षक की पेंशन के लिए 55% वेतन जोड़ा जाता है? तो नहीं, 30% ऑफ पे एलिमेंट, पे ऑफ एलिमेंट। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों की पेंशन और ग्रेजुएटी की गणना करते समय वेतन निर्धारण किया जाता है, तो 25% ऑफ द पे के। अगला क्वेश्चन है, भविष्य के अच्छे आचरण के लिए पेंशन कौन सी पेंशन मैनुअल नियमावली के अधीन है? तो आपका नियमावली 8, नियम 8। अगला क्वेश्चन है, पेंशन नियमावली नियम संख्या 10 किस प्रकार की पेंशन के लिए लागू है? यह आपका अंतिम पेंशन, प्रोविजनली पेंशन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिपूर्ति भत्ता किस प्रकार के मामलों में लागू होता है? प्रतिपूर्ति भत्ता किस प्रकार के मामलों में लागू होता है? सेवा से बर्खास्त या निष्कासित करने के मामले। कोई कर्मचारी सेवा से बर्खास्त कर दिया, निष्कासन कर दिया गया है, उसको प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिपूर्ति भत्ता के अनुदान के लिए न्यूनतम अर्हता सेवा क्या है? 10 वर्ष। 10 वर्ष कर्मचारी सेवा कर चुका हो तभी उसको प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या पीपीओ में पेंशन की अतिरिक्त मात्रा का उल्लेख किया जाता है? तो हाँ, पीपीओ में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 94 वर्ष के पेंशन भोगी के लिए अतिरिक्त मात्रा में पेंशन का प्रतिशत क्या है? ये आपका है 40%। 90 हो या 94, 92, 95 के अंदर है तो उसको आपको 40% पेंशन अतिरिक्त मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, क्या अतिरिक्त पेंशन की 30% मात्रा 88 वर्ष के पेंशन भोगी के लिए लागू है? तो हाँ, लागू है 90 तक। अगला क्वेश्चन है, सेवा ग्रेजुएटी किसके लिए लागू होती है? सेवा ग्रेजुएटी किसके लिए? जिस कर्मचारी का रैंक से वो 10 वर्ष से कम है तो सेवा ग्रेजुएटी लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई कर्मचारी जो अवैध पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ है बिना चिकित्सीय जांच के मोटेशन के लिए, कम्यूटेशन के लिए पात्र है? मोटेशन नहीं, कम्यूटेशन के लिए पात्र है? तो हाँ, नहीं। अगला क्वेश्चन है, सेवा ग्रेजुएटी किसके लिए लागू होती है? ये होती है आप जिस कर्मचारी की अर्हता सेवा 10 वर्ष से कम है। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई कर्मचारी जो अवैध पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ है बिना चिकित्सीय जांच के कम्यूटेशन के लिए पात्र है? तो नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्या पोस्ट रिटायर होने वाले पति पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार हैं? तो हाँ। अगला क्वेश्चन है, क्या जीवित बच्चा या बच्चे एक समय में 2 पारिवारिक पेंशन पा सकते हैं? तो हाँ, पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, CGEGIS और छुट्टी वेतन के भुगतान में विलंब पर क्या ब्याज दर देय है? तो नहीं, ब्याज दर देय नहीं है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।